नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत के उस महायुद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध की वजह बहुत सारी थी और ये कहानी उन सभी पहलुओं को समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहाँ पांडव और कौरव एक ही राजवंश के हिस्से थे। पांडवों की सफलता और समृद्धि ने कौरवों के दिल में जलन पैदा कर दी थी। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, पांडवों की उपलब्धियों से बहुत चिढ़ता था और उन्हें किसी भी कीमत पर हारता हुआ देखना चाहता था। समय बीता और पांडवों ने अपनी योग्यता और वीरता से हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार का दावा ठोका, लेकिन कौरवों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने यह तय कर लिया कि वे पांडवों को किसी भी हालत में सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। इस संघर्ष ने दोनों पक्षों के बीच दरार को और गहरा कर दिया। फिर आता है वो काला दिन जब पांडवों को जुए में हराकर कौरवों ने उनकी पत्नी द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की। ये घटना हस्तिनापुर की सभा में घटी, जहां सभी राजा महाराजा और विद्वान उपस्थित थे। द्रौपदी का अपमान पांडवों के लिए असहनीय था। यही वह घटना थी जिसने पांडवों को कौरवों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस युद्ध के पीछे केवल मानवीय कारण नहीं थे। महाभारत की मान्यता के अनुसार ये युद्ध भाग्य और नियति का खेल भी था। कई पात्रों ने खुद को एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा माना। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह ने सत्यवती के लिए अपना प्रेम त्याग कर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जिससे हस्तिनापुर का भविष्य अजीब मोड़ पर आ गया था। महाभारत की कहानी व्यक्तिगत बदले और प्रतिशोध से भी भरी पड़ी है। कर्ण, जो कौरवों का साथी था, पांडवों से अपना व्यक्तिगत बदला लेना चाहता था। वो कुंती का पुत्र था, लेकिन अपने जीवन के बड़े हिस्से में उसे अपने पहचान का ज्ञान नहीं था। उसके मन में अर्जुन के प्रति गहरा द्वेष था। महाभारत की कहानी में देवताओं का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण था। भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया। आखिरकार महाभारत का युद्ध शक्ति और धन की लालसा का परिणाम था। कौरव अपने शक्ति और संपत्ति को पांडवों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, जबकि पांडव अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार थे। यही लालसा और महत्वाकांक्षा इस युद्ध की आग को भड़काती रही। इन तमाम कारणों और घटनाओं के बाद आखिरकार महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में छिड़ गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध की यह कहानी सिर्फ युद्ध की ही नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, भाग्य और दैवीय हस्तक्षेप की भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत दुश्मनी, सत्ता की लालसा और अपमान का बदला लेने की भावना बड़े विनाश का कारण बन सकती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए ऐसी दिलचस्प कहानियाँ। धन्यवाद।